prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. दार्जिलिंग की ठंडी हवाओं, चाय बागानों और पहाड़ों के बीच एक ऐसा बंगला है जिसके बारे में आज भी लोग फुसफुसाते हैं। शहर से थोड़ी दूरी पर घने चीड़ के जंगलों के बीच यह पुराना ब्रिटिश कालीन बंगला बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे भूतिया बंगला कहते हैं। यह बंगला अंग्रेजों के जमाने में बना था। कहते हैं कि यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वह गिरी, मरी या किसी ने उसकी हत्या की। उस दिन के बाद से ही इस बंगले को बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। कुछ साल पहले 4 कॉलेज के छात्र दार्जिलिंग घूमने आए। उन्होंने स्थानीय लोगों से उस बंगले के बारे में सुना। सबने उन्हें मना किया, लेकिन जिज्ञासा और रोमांच की तलाश में उन्होंने तय किया कि रात को वहां जाएंगे। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च और कैमरे लेकर उस पुराने बंगले में पहुंचे। बंगले का गेट टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी जो आधी फटी हुई थी। एक कमरे से पियानो की धीमी आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। दोस्तों में से एक बोला, शायद हवा से आवाज आ रही है। लेकिन अगले ही पल वह पियानो अपने आप बजने लगा और बजती धुन बदलकर किसी दुखद गीत में बदल गई। जब वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो अचानक गलियारे के अंत में उन्होंने एक सफेद गाउन पहनी औरत को खड़ा देखा। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। जैसे ही दोस्तों ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन बंगले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक दोस्त ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी उसके हाथ पर किसी ठंडी चीज ने पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि कोई उसे अंदर खींच रहा है। बाकी 3 दोस्तों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह लड़का जोर से चीखा और खिड़की से गायब हो गया। उन तीनों ने जैसे तैसे बाहर का रास्ता निकाला और जान बचाकर भागे, लेकिन उनके दोस्त का फिर कभी कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोग कहते हैं कि वह बंगला अब और भी ज्यादा डरावना हो चुका है। रात को वहां से गुजरने वाले लोगों ने औरत के रोने की आवाज और कभी-कभी खून से भीगी सफेद औरत को खिड़की में खड़ा देखा है। रेलवे कर्मचारी और टैक्सी ड्राइवर अब भी रात में उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग में आज भी एक कहावत मशहूर है, जो उस शापित बंगले में गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा।